का टॉपिक क्या है? सिलॉग। सिलॉग पहले कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलो पहले टाइम, पहले इसका इंपॉर्टेंट देखो। इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई टॉपिक यदि तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में ये टोटल 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, एसएससी में 2 से 3, रेलवे में 2 से 3, इतने मार्क्स के कंफर्म आने और हर पेपर में आने। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सिलॉग होता क्या है जनरली? सिलॉग के क्वेश्चन जनरली दिखते कैसे हैं? इसमें होता क्या है कि हमें स्टेटमेंट दिया होता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट के आधार पे हमारे पास होते हैं कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन को हमको बताना होता है ऑप्शन में कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जनरली सिलॉग के ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं कथन। ठीक है, उस कथन के आधार पे हमारे पास क्या दिया होगा? निष्कर्ष। हमारे पास निष्कर्ष दिया रहता है। ठीक है, और उस निष्कर्ष को हमको बताना होता है कि वो सही है या नहीं सही है या गलत है। ठीक है, इसमें इस जैसे सिलॉग पढ़ोगे ना तुम लोग, देखोगे तो इसमें स्टेटमेंट का ही अपना अलग ही महत्व है। पहले तुम एकदम क्लियर कट मानो, यदि तुमको स्टेटमेंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट कहता क्या है, तो समझ जाओ पूरा का पूरा सिलॉग समझ में आ गया। क्योंकि शॉर्टकट तरीके में यदि जाओगे, जनरली होता क्या है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो शॉर्टकट जाओगे तो तुम लोग मतलब प्री लेवल के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, आपसे कंफर्म बन जाएंगे, बट मेंस नहीं निकलेगा, ना बनेगा उसके क्वेश्चन। इसलिए पहले स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट बोलता क्या है, स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं अपना स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट में 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट, स्टेटमेंट 100% क्या होता है? ट्रू होता है। जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो 100% क्या होगा? सत्य होगा। यदि स्टेटमेंट ये बोल देता है कि हाँ संजय सर बहुत स्मार्ट हैं, तो मतलब संजय सर स्मार्ट हैं उसमें, लेकिन किंतु परंतु नहीं करना ही करे, नहीं आप कैसे स्मार्ट हो गए, हम स्मार्ट है ज्यादा। ठीक है, तो स्टेटमेंट का कहने का मतलब तात्पर्य यही होता है कि स्टेटमेंट अपने आप में 100% ट्रू होता है। दूसरी बात आती है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना स्टेटमेंट बोलता है हमें उतना ही डायग्राम बनाना है, उतना ही डायग्राम बनाना है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? जितना स्टेटमेंट हमको बोल रहा है हमको उतना ही डायग्राम बनाना है। इसके क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, इतना तो पता ही है। ठीक है, तो जितना स्टेटमेंट हमसे बोलता है हमें डायग्राम से उतना ही बनाना है। जैसे जनरली कुछ स्टेटमेंट के टाइप होते हैं। मान लो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया हो, सम ए आर बी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हमको डायग्राम बनाना होगा, तो मान लो ये ए हो गया। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? बी। हमने क्या बोला? सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा, ए ये है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा क्या है? बी है। यही हुआ। तो यहां पे हमारा डायग्राम जो बनेगा ये वाला, लेकिन हमसे गलती क्या होती है जनरली, मोस्टली सबसे यही गलती होगा कि क्या ये इकलौता यही डायग्राम बनेगा क्या? लोग सोचते ही हैं क्या ये, अब जैसे ही तुम ये सोचोगे ना कि यही सिर्फ डायग्राम बनेगा, और भी डायग्राम बन सकता है, वहीं गलती कर बैठोगे। आपको जानना है, मतलब पेपर निकालने के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि हमें सम ए और बी के को ऐसे ही बनाना है। इसको यदि हम बनाना चाहें तो 2 तरीके, एक तरीके से और बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, और ये हमारा बी हो गया। ये भी तो बोलना वही चाह रहा है ना, सम ए का ये वाला हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा क्या है? बी है। सम ए और बी हो रहा है, क्लियर कट हो रहा है। लेकिन यहां पे एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? हमने क्या बोला आपसे? जितना स्टेटमेंट बोलता है हमें उतना ही डायग्राम बनाना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। यहां पे हमने बना तो दिया सम ए और बी, लेकिन साथ साथ हम एक चीज और बोलना चाह रहे हैं। यहां पे तुम कह दे रहे हैं कि ऑल बी आर ए,
इस डायग्राम से ये साबित हो रहा है नहीं कि सभी बी भी ए है। क्या कहीं भी स्टेटमेंट ये बोल रहा है क्या कि हमको ये बनाना है? स्टेटमेंट सिर्फ आपसे सिर्फ इतना बोला है कि सम ए और बी, मतलब आपको सिर्फ इतना ही बनाना है कि कुछ ए बी है, ना कि आपको ये बनाना है कि सभी बी ए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इसीलिए मैंने ये 2 पॉइंट लिखा है कि पहले तो स्टेटमेंट अपने आप में 100% सही होता है, दूसरा जितना स्टेटमेंट बोलता है हमें उतना ही डायग्राम बनाना है। दूसरे पे आ जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट मान लीजिए आपके पास हो जाएगा ऑल ए आर बी, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ओके, ऑल ए आर बी, ये हो गया बी, सभी ए क्या हैं? बी हैं, हो गया, समझ में आ रहा है? अब यहां पे भी तुमसे गलती क्या होगी, क्या करोगे इसको, ऑल ए को मान लो सर, तुम कहोगे सर ए ये हो गया, हम इसी को बी भी मान लेते हैं कि हमारा बी इतना ही बड़ा होगा ना। बस फिर वही चीज मैं बोला, स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, लेकिन जब आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, ऑल ए आर बी तो आप बोल रहे हो, लेकिन आप ये भी साथ साथ बोल रहे हो कि ऑल बी आर ए, हो रहा है ना। यदि हम ये पूरा हिस्सा यदि इसके बराबर कर देंगे तो हमारा ये भी तो हो रहा है कि ऑल बी आर ए, हो रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? क्या स्टेटमेंट कहीं भी ये बोल रहा है कि सभी बी ए हैं? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हाँ, सभी ए बी हैं, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, ना कि ये वाला डायग्राम बनाना है। बनेगा, ये भी सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट अपना हो गया, 2 प्रकार। तीसरा प्रकार एक और होता है आपका, तीसरा आपका हो जाएगा नो ए आर बी, हिंदी में क्या, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसको कैसे वेन डायग्राम में डिनोट करेंगे हम, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी हो गया, मतलब ये है कि ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि बी का भी कोई हिस्सा ए नहीं है, ठीक है, क्लियर कट, समझ में आया? मतलब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। चौथा एक और आ जाएगा आपके पास स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। ए का कुछ क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा, मतलब मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है ए का, बी नहीं है, ठीक है। जनरली ये 4 प्रकार के टाइप होते हैं स्टेटमेंट के, बाकी आपको आगे और मिलेंगे, ओनली के क्वेश्चन मिलेंगे, फ्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 90% आपको इन्हीं बेसिस, इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे आपके सारे सवाल आएंगे, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट बताने का मतलब यह था कि स्टेटमेंट का पहला पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट अपने आप में 100% सही है, हमको इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जितना स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है हमको वेन डायग्राम सिर्फ उतना ही बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। यदि आप ये पॉइंट समझ गए दूसरा वाला, तो आपका सिलॉक कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है यहां पे, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं। कंक्लूजन जनरली कहता क्या है, कंक्लूजन ऐसे होता क्या है, कंक्लूजन से क्या समझ में आ रहा है, निष्कर्ष किसी भी चीज के बारे में क्या है बताएंगे, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कंक्लूजन में भी, जैसे आप जब भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, वेन डायग्राम बनाओगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें स्ट्राइक करेंगे कंक्लूजन पढ़ते वक्त। या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, पहला यही होगा ना, जब आप वेन डायग्राम देखोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा, या तो वो कंक्लूजन जो है वो क्या सही होगा, पहला दिमाग में हमारे यही आएगा। दूसरा क्या होगा, या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। और तीसरा हमारे दिमाग में क्या आएगा, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि डाउट आएगा हमारे दिमाग में, डाउट आएगा ना। सिर्फ यही 3 चीज कंक्लूजन पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में आती है।
आप कोई भी कंक्लूजन पढ़ो, आपके दिमाग में सिर्फ तीन चीजें आएंगी, या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, डाउट होगा, जिसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट एकदम याद रखिएगा, सिर्फ जो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा वेन डायग्राम में, ठीक है, सिर्फ वही फॉलो करेगा या फिर वही सही होगा। मतलब समझे कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने जब कंक्लूजन पढ़ा, ठीक है, वेन डायग्राम को हमने देखा, तो जब हम पढ़ रहे हैं हमको दिख रहा है कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम वेन डायग्राम में एकदम सही है, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, सत्य हो गया, मतलब फॉलो करेगा, हमारा आंसर सही होगा, बाकी सभी के सभी गलत होंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि जो कंक्लूजन 100%, याद रखना 100% ट्रू होगा पढ़ने में, वेन डायग्राम देखने पे जो आपको लगे कि नहीं ये 100% सत्य बात है, सिर्फ वही कंक्लूजन फॉलो करेगा, बाकी दोनों के दोनों गलत होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, अनफॉलो होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास एक वेन डायग्राम है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ठीक है, हमारे पास कंक्लूजन दिया हुआ है सम बी आर सी, सम ए आर बी, सम डी आर सी, सम ए आर डी, ठीक है। हमारे पास चार कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन हम पढ़ते हैं अपना, पहला कंक्लूजन क्या है, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं क्या, कुछ बी सी हैं क्या, इसमें बी हमारा ये हुआ है ना, ये बी क्या बोल रहा, कुछ बी सी हैं, और सी हमारा ये हुआ, तो क्या सी का हिस्सा बी के हिस्से को टच कर रहा है, क्या कर रहा है ना, बी का हिस्सा ये है, सी का हिस्सा इसको टच कर रहा है, मतलब कुछ बी, ये वाला जो हिस्सा है बी का क्या है, सी है, तो मतलब क्या ये है कंक्लूजन 100% ट्रू है कि नहीं, 100% ट्रू है, मतलब ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, फाइनल हो गया। उसी तरह दूसरा देखिए, सम ए आर बी, ए ये रहा, बी ये रहा, क्या इसका हिस्सा आपस में मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी 100% बात बोल रहा है, वेन डायग्राम से मैच कर रहा है, 100% है, मतलब ये भी क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। सम डी आर सी, क्या डीसी है, क्या कुछ डीसी है, क्या डी ये रहा, सी ये रहा, क्या ये मैच कर रहा है क्या इनका, मतलब इनके जो लाइन है देखो आपस में मैच कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिल रहे हैं, मतलब क्या ये 100% सही बात है, तो ये भी क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला पढ़ो, सम ए आर डी, ये ए रहा, ठीक है, और ये क्या रहा, डी रहा, क्या दिया है हमको, सम ए आर डी, क्या ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, ए यहां पे है और डी कहां पे है, यहां पे है, इनका कोई भी बॉर्डर क्या एक दूसरे से मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है ना कि पहले तो ये नहीं मिल रहा है, यदि इसी डायग्राम को हम यदि ऐसे बना दें, सपोज करो ए बी सी डी, ये भी डायग्राम तो सही है ना, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ये भी डायग्राम, इसमें देखो क्या अपना मैच कर रहा है क्या हमारा, यदि ये डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, सही होगा, होगा ना, ये यदि ये डायग्राम हम बनाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन क्या हमको कहीं भी ऐसा बोला गया है क्या कि हमको ऐसा बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो जब ए और बी के बीच, ए और डी के बीच में कोई मेल है ही नहीं, मतलब आपके मन में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है कि यदि हम इसका डायग्राम ऐसे बना लेते तो शायद मैच कर जाता। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही डाउट का बात आएगा आपके दिमाग में, वो क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। तो ये क्या होगा,
गलत होगा, फॉलो नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? अनफॉलो। समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा? ठीक है। कंक्लूजन जो 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ में आ गया, इसको मतलब नोट करके रखो, मतलब ये समझ में आ गया तो मान के चलो सिलॉग का 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इस कंसेप्ट पे सिलॉग आपका पूरा खत्म है। कंक्लूजन, सिर्फ वही कंक्लूजन हमेशा सत्य होगा जो कंक्लूजन 100% फॉलो करेगा, बाकी और सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। कंक्लूजन पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, या तो वो कंक्लूजन सही होगा, या तो वो गलत होगा, या तो वो डाउट होगा। तो जो 100% ट्रू होगा वो हमारा फॉलो करेगा, बाकी गलत वाले तो गलत ही होंगे, और जो हमारे मन में डाउट क्रिएट करेगा वो भी गलत होगा। ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब समझ में आ गया? हो गया फाइनल। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट? ठीक। इसके ऑप्शन कैसे दिए होते पता भी है ना, कैसे ऑप्शन होते हैं? इसका जनरली ऑप्शन जो हमारा होता है, ऑप्शन के बारे में भी एक बार देख लो आप लोग। इसके जनरली जो ऑप्शन होंगे, जैसे हमको दिया होगा ओनली 1 फॉलो, ठीक है, ओनली 2 फॉलो, ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलो। मतलब ये क्या है? जब कंक्लूजन 2 ठो दिया हो, 2 कंक्लूजन की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। नाइदर 1 nor 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो। ऐसा ही हमारे पास ऑप्शन होता है। यदि हमारे पास कंक्लूजन कितने हुए? 2, यही कंक्लूजन 3 हो जाएगा तो शायद एक और ऐड कर दे इसमें कि ओनली 3 फॉलो, ओनली 2 and 3 फॉलो। ठीक है। ऐसा ऑप्शन हमें एग्जाम में दिया होता है। स्टेटमेंट के बारे में समझ लिया आपने, कंक्लूजन समझ लिया, ऑप्शन समझ लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कंक्लूजन। चले बनाते हैं इसको। अब पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है? डायग्राम बनाना। क्या है? ऑल चेयर आर एक्सपेंसिव। ये हमारा हो गया चेयर, ठीक है। क्या दिया? ऑल चेयर आर एक्सपेंसिव, मतलब ये सभी के सभी चेयर क्या है? एक्सपेंसिव हैं। तो ये इसके अंडर आएगा। हमने बताया था ना ऑल ए आर बी का कैसे होता है। ए की जगह हमारा क्या है? चेयर। बी की जगह क्या है हमारा? एक्सपेंसिव। यही है ना, ये हो गया एक्सपेंसिव, ठीक है। दूसरा है ऑल एक्सपेंसिव आर यूनिक। ये सभी के सभी एक्सपेंसिव क्या है? यूनिक है। मतलब ऐसे होगा, सभी के सभी एक्सपेंसिव क्या होंगे? यूनिक। अब हमारा डायग्राम पूरा बन गया। पहला स्टेटमेंट ऑल चेयर आर एक्सपेंसिव, चेयर का पार्ट ए हो गया, सभी चेयर क्या है हमारे हो गए? एक्सपेंसिव हो गए। फिर दूसरा बोलता है सभी एक्सपेंसिव यूनिक है। एक्सपेंसिव क्या है हमारा? ये वाला लाइन। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? यूनिक के अंदर। तो इसके बाहर एक लाइन और बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा यूनिक। सभी चेयर भी यूनिक, मतलब सभी चेयर यूनिक भी हो सकते हैं। सभी चेयर यूनिक, हाँ हो सकते हैं। यही कंक्लूजन आपसे यही सब पूछता है ना, ये हो सकते हैं सभी चेयर यूनिक, क्योंकि यूनिक ये है और चेयर ये है। तो ये भाई यदि बड़े वाले में यदि छोटा वाला सेट है तो ये तो हो ही सकता है ना, सभी चेयर यूनिक भी हो सकते हैं। हमें मतलब जितना डायग्राम दिया था वो डायग्राम हमने बना दिया, स्टेटमेंट जितना दिया तो उस हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? ऑल चेयर आर यूनिक। जो आपने पूछा वही चीज, सभी चेयर क्या यूनिक है? चेयर ये हो गया, ठीक है, यूनिक ये वाला लाइन हो गया। क्या सभी चेयर यूनिक दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? क्योंकि यूनिक ये वाला लाइन है ना आपका बड़ा वाला, और चेयर क्या है? ये वाला। यूनिक के अंदर ही तो चेयर है आपका, तो मतलब सभी चेयर क्या है? यूनिक है, ठीक है। ऑल चेयर आर यूनिक। तो ये क्या होगा? पहला सत्य है, मतलब फॉलो करेगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या दिया है? ऑल यूनिक आर एक्सपेंसिव। यूनिक कहां पे है? यहां पे सबसे बड़ा वाला बोला। सभी यूनिक क्या है? एक्सपेंसिव है। सभी यूनिक क्या है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है? उससे छोटा वाला बोला, ठीक है। सभी यूनिक एक्सपेंसिव। क्या सभी यूनिक एक्सपेंसिव हैं? क्या कुछ हैं, सभी नहीं है। हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया? वो कुछ हैं,
सभी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो मतलब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है। डाउट आया ना कि नहीं कुछ है भाई, सभी तो नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही डाउट होगा तो मतलब क्या होगा, वो गलत। तो मतलब ये वाला क्या होगा, अनफॉलो या फिर रॉन्ग। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो। ठीक है, समझ में आया? फाइनल हुआ ना? मतलब वही चीज है, जितना पहले स्टेटमेंट आपको बोलता आप उतना ही डायग्राम बनाइए, कंक्लूजन पढ़िए। कंक्लूजन में यदि कंक्लूजन 100% सही है तो वो सही होगा, और यदि जरा सा भी उसमें डाउट क्रिएट होता है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, नो बाइक इज ए बस। ये हमारा हो गया बाइक। बोल क्या रहा है, कोई भी बाइक बस नहीं है। मतलब क्या है, बाइक का कोई भी हिस्सा बस से नहीं मैच करेगा। यही होगा ना, मैंने बताया था नो ए आर बी, यही होगा, ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्या है, ऑल बसेस आर ट्रक। मतलब सभी बस, बस ये है क्या है, ट्रक है। ओके। तीसरा क्या है, ऑल ट्रक आर कार। ट्रक कौन सा है, बाहरी वाला हिस्सा पूरा ट्रक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, कार के अंदर। तो सभी ट्रक क्या है, कार है। वेन डायग्राम हमारा फाइनल हो गया। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़े हम। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल बसेस आर कार। बस ये है, कार ये है। क्या सभी बस कार हैं क्या, है ना, क्योंकि सभी बस क्या है, कार के अंदर है, मतलब सभी बसेस कार है। मतलब क्या होगा, ये सही होगा, फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। एट लीस्ट सम कार आर ट्रक। क्या बोल रहा है, कुछ कार ट्रक हैं। ट्रक हमारा ये रहा, कार ये रहा, कुछ कार, कुछ कार ये रहा, ट्रक ये रहा, कुछ कार क्या है, ट्रक है। क्या ये सही है, क्या कुछ सही है ना। जैसे ये कार का अपना ये पूरा वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा कार हो गया, लेकिन क्या बोल रहा है, कुछ कार ट्रक हैं। और ट्रक का हिस्सा क्या हो गया, ये वाला। मतलब ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ट्रक है, और कार भी है, कार का कुछ हिस्सा भी है ना। तो मतलब ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये भी क्या हो गया, सही। अब समझ में आ रहा है, यही होता है सिलॉ जनरली। कोई डाउट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए स्टेटमेंट वेन डायग्राम बनाते हैं हम अपना। ठीक है, ऑल मैंगोस आर एप्पल। ये हो गया मैंगो, हो गया। सभी मैंगो क्या है, एप्पल हैं। लो जी, इनको कर दिया इनके अंदर, सही है। फिर क्या, नो एप्पल इज ए पीच। कोई भी एप्पल क्या है, पीच नहीं है। मतलब ये वाला कोई भी एप्पल पीच नहीं है, ऐसे ही बनेगा। इससे एक चीज और डाउट, इसके बाहरी सतह से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब बाहरी सतह से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो अंदर वाले सतह से भी कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आया ना। यदि सपोज कीजिए, यदि घर के दरवाजे ही हम किसी के लिए बंद कर दें, तो क्या वो अंदर वालों के लिए खुला होगा, क्या नहीं खुला होगा ना। तो मतलब इसने क्या किया, एप्पल क्या है, एप्पल का पिच से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब एप्पल का पिच से रिलेशन नहीं है, तो उसी प्रकार मैंगो का भी पिच से कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एप्पल क्या, मैंगो क्या है, एप्पल के घर में रह रहा है। सपोज करो इसी को यदि हम उल्टा बना दें कि मैंगो का हमारा रिलेशन, ठीक है, मैंगो का हमारा रिलेशन पिच से नहीं है। ठीक है, बस ये बोल रहा है। अब बोल देता सभी मैंगो क्या हैं, एप्पल हैं। इसमें कंडीशन चेंज हो जाती है हमारी। कैसे चेंज हो जाती, इसमें किससे रिलेशन नहीं दिया है, अंदर वाले से। मैंगो से पिच का रिलेशन नहीं दिया है। तो लेकिन एप्पल क्या है, बाहर रहता है भाई, बाहर का दरवाजा, क्या इसका इससे रिलेशन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म हम नहीं बोलेंगे यहां पे। ठीक है, लेकिन हम यहां कंफर्म बोल सकते हैं कि मैंगो का भी पिच से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बताया था। ठीक है, हो गया। नो एप्पल आर पीच, ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल। ये पीच हो गया, ये क्या हो गया, पाइनएप्पल। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल मैंगो
आर पाइनएप्पल, सभी मैंगो क्या हैं? पाइनएप्पल हैं। क्या सभी मैंगो पाइनएप्पल होंगे? क्या मैंगो ये रहा, पाइनएप्पल ये रहा, कोई मैच कर रहा है क्या इनका? जब कोई मैच नहीं कर रहा मतलब क्या है? डाउट आ रहा है। यदि हम इसको बढ़ा के बनाते तो मैच कर जाता, शायद होता ना ऐसा, लेकिन हमको वैसा करना नहीं। यदि हमारे मन में डाउट आया तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, डाउट होगा तो रॉन्ग, सीधा ये क्या होगा? गलत। हो गया क्लियर कट। दूसरा क्या है? सम पाइनएप्पल आर एप्पल, कुछ पाइनएप्पल जो हैं एप्पल हैं। एप्पल ये रहा, पाइनएप्पल ये रहा, क्या कोई मैच हो रहा है क्या इनका आपस में? नहीं। जब हमारा इनमें कोई मैच ही नहीं हो रहा तो हम कैसे बताएंगे भाई कि सम पाइनएप्पल और एप्पल है कि ऑल पाइनएप्पल और एप्पल है? कोई मैच नहीं हो रहा ना, डाउट आ गया हमारे मन में, तो फिर क्या होगा? ये अनफॉलो, गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया ना? अब आगे चलें? ठीक, कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, देखा यदि बेसिक डायग्राम से बनाओगे तो कितने आसानी से जल्दी से हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको इसको बेसिक डायग्राम से बनाना है, ना कि आप अपना दिमाग लगा के कंफ्यूजन क्रिएट करो। बस दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखना, जो कंक्लूजन 100% सही होगा वो क्या होगा? फॉलो होगा, बाकी के बाकी सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है, अभी हम पॉसिबिलिटी का केस नहीं पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। पॉसिबिलिटी के केस में ये चीजें पलट जाती हैं। अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, इसका बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक में सिर्फ इतना है कि जो कंक्लूजन 100% फॉलो करेगा वो फॉलो होगा, बाकी सभी के सभी गलत होंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, नो एप्पल इज ए प्लम, कोई भी एप्पल क्या नहीं है? प्लम नहीं है। ये हुआ हमारा एप्पल, कोई भी एप्पल क्या नहीं है? प्लम नहीं है, प्लम से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऑल प्लम आर ऑरेंज, देखिए जो हम आपको वो कंसेप्ट बता रहे थे यहां पे आने लगा। ऑल प्लम क्या है? ऑरेंज है। यहां पे एप्पल का किससे रिश्ता नहीं है? प्लम से नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑरेंज के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इसने क्या बोला है कि इसका रिश्ता किससे नहीं है? प्लम से नहीं है। ऑरेंज के बारे में कुछ नहीं बोला इसने। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑरेंज ये रहा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? मैंगो। सही है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए पहला पढ़िए, ऑल प्लम आर मैंगो, सभी प्लम क्या है? मैंगो। प्लम ये रहा, मैंगो ये रहा, क्या सभी प्लम मैंगो हैं? हैं, ठीक है, फॉलो कर रहा है, 100% ट्रू है मतलब फॉलो करेगा। सम मैंगो और ऑरेंज, कुछ मैंगो क्या ऑरेंज हैं? कुछ मैंगो बड़ा वाला हो गया, ऑरेंज ये हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ऑरेंज है, तो मतलब ये भी क्या होगा? फॉलो करेगा। सम मैंगोस आर, कुछ मैंगो क्या हो जाएंगे? ऑरेंज। सही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक, समझ में आया ना? कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं ना सिलॉग में? अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बनाए इसको। नो डांसर आर एक्टर, ये हो गया डांसर। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोई भी डांसर क्या नहीं है? एक्टर नहीं है। चलो भाई, डांसर का एक्टर से कोई लेना देना नहीं है। सम एक्टर आर आर्टिस्ट, ठीक है, सम एक्टर आर आर्टिस्ट मतलब कुछ एक्टर क्या हैं? आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना? मैंने क्या बोला था? जितना बोल रहा उतना ही डायग्राम बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना हमें, हमने वही किया है बस। ठीक है, तीसरा क्या बोला? नो आर्टिस्ट इज ए आर्टिशियन, कोई भी आर्टिस्ट क्या है? आर्टिशियन नहीं है। वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा ना? कि कोई डाउट? ठीक है, एकदम क्लियर है? कंक्लूजन पढ़िए। सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, कुछ आर्टिस्ट
डांसर नहीं है, ये बताइए। जी सही है खत्म। सही है, कैसे सही है? आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट, ये वाला आर्टिस्ट, ठीक है, डांसर नहीं है। यहां ध्यान से देखिए, ये वाला जो आर्टिस्ट है एक्टर भी होगा, एक्टर होगा ना हमारा ये वाला, और एक्टर का किससे संबंध नहीं है? डांसर से संबंध है। जब एक्टर का संबंध डांसर से नहीं है तो ये जो सम वाले पोर्शन में है इनका भी तो संबंध हमारे डांसर से नहीं होगा। तो मतलब पहला जो कंक्लूजन बोल रहा है सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, मतलब क्या है? सही है। मतलब ये क्या करेगा? फॉलो। गुड, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर। आर्टिशियन ये है, सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर। एक्टर ये है, आर्टिशियन ये है, एक्टर ये है। क्या इनका आपस में कोई मैच है क्या? कोई भी लाइन इनका आपस में टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब हमारे मन में डाउट है, जिनका जो चीज हमको क्लियर पता ही नहीं उसके बारे में हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर। डाउट हो रहा है क्या कोई? सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर। कुछ आर्टिशियन एक्टर नहीं है। कुछ आर्टिशियन एक्टर नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? सर एक बार और करिए। देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहली बात देखो, सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर। आर्टिशियन ये है, एक्टर ये है। हमें पूछ क्या रहा है? कुछ आर्टिशियन क्या एक्टर नहीं है। हमसे ये पूछ रहा है। आर्टिशियन ये है, एक्टर ये, क्या इन दोनों का आपस में कोई मेल है क्या? आर्टिशियन और एक्टर आपस में मैच है क्या? नहीं मैच है। जब कोई चीज का मैच ही नहीं है, वेन डायग्राम में हमको दिख ही नहीं रहा, तो क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जिसके बारे में हम बता नहीं सकते वो क्या होगा? गलत। तो ये क्या होगा? गलत। समझ में आया? डाउट तो नहीं है कोई? कुछ आर्टिशियन एक्टर है या नहीं है ये बोल रहा है। तो लेकिन यहां पे हमको कोई मेल ही नहीं हो रहा ना इनका। आर्टिशियन ये है और एक्टर ये हैं। ये यहां, इनका घर यहां पे है, इनका घर यहां पे है। हम कैसे बताएंगे भाई इनके बीच में रिलेशन है कि नहीं है? हम बता नहीं सकते हैं। हमारे मन में डाउट है, हो सकता है ये जाते हो उनके घर, लेकिन जब हमको क्लियर ही नहीं है तो हम उसके बारे में बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। तो वो क्या होगा? गलत होगा। क्लियर हो गया फंडा? कोई डाउट? चले आगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिलॉग का बेसिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला वेन डायग्राम बनाइए। ऑल रेडियो और इलेक्ट्रिक गुड। रेडियो ये हुआ, ठीक है। सभी रेडियो क्या है? इलेक्ट्रिक गुड है। ऐसे ही बनेगा ना? ठीक है। दूसरा क्या? ऑल टेबल लैंप आर इलेक्ट्रिक गुड। देखिए इसमें एक चीज और, ऑल टेबल लैंप आर इलेक्ट्रिक गुड। यहां पे हम ले लेंगे टेबल को, टेबल लैंप। सभी टेबल लैंप क्या होंगे? इलेक्ट्रिक गुड होंगे। इन्हीं के अंदर आएंगे ना। हमने वही डायग्राम बनाया जितना उसने बोला। इसमें इसने स्टेटमेंट में कहीं भी इसने ये कुछ बोला है क्या कि रेडियो टेबल लैंप का कोई रिलेशन है? नहीं बोला है ना। तो नहीं बोला तो हम इनको आपस में मैच भी नहीं किए। हमने सही बनाया? बिल्कुल सही बनाया ना। जैसे कुछ, अब इसी डायग्राम को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आप जैसे बनाते हैं तो वहीं पे आप गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम बता रहे, मान लीजिए ये हमारा रेडियो हो गया, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक गुड हो गया, ठीक है। और क्या? ऑल टेबल लैंप पर इलेक्ट्रिक गुड। मान लीजिए हम इसी को ऐसे कर देते, ऑल टेबल लैंप इलेक्ट्रिक। ये भी तो वही चीज बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा बोल रहा है? ये कुछ रेडियो भी टेबल लैंप है, जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो मतलब हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? ये वाला। जितना स्टेटमेंट बोलता है, मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूं, जितना स्टेटमेंट बोलता है डायग्राम सिर्फ उतना ही बनाएंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बोला इंपॉर्टेंट है। हो गया? अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम रेडियो और टेबल लैंप। रेडियो ये है, टेबल लैंप ये है। इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर। इनका कोई भी बॉर्डर आपस में मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा तो हमारे मन में डाउट आ रहा है, और जैसे ही हमारे मन में डाउट आ रहा है तो उसको हम क्लियर बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। मतलब क्या है? वो गलत हुआ। इस डायग्राम से आपका ये गलत हो रहा है, लेकिन यदि ये डायग्राम बनाते तो ये सही हो जाता क्या? जी सही हो जाता। और आपका आंसर भी वहीं पे क्या हो जाता? गलत। यही चीज आपको ध्यान देना है। जितना स्टेटमेंट बोल रहा है उतना ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। सम रेडियो आर टेबल
लैम्प, रेडियो ये है, टेबल लैंप है, कोई भी मेल नहीं है, मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, सम टेबल लैंप पर रेडियो, कुछ टेबल लैंप पर रेडियो हो सकते हैं क्या? सेम चीज भाई, जब इनका इनसे कोई रिलेशन बताया ही नहीं है तो इसका भी इससे कोई रिलेशन बताया ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है ना, सम टेबल लैंप पर रेडियो, कुछ टेबल लैंप पर रेडियो हैं, इनमें कोई मैच है ही नहीं, मतलब डाउट है, डाउट के साथ हमेशा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा वही सही होता है जो 100% सत्य होता है, तो मतलब ये भी क्या होगा? गलत। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलो। आपके ऑप्शन में ये दिया होगा, ये ऑप्शन में ये दिया होगा, तो जो ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। हमको यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? यहां पे आपका सिलॉग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।